ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसका इंतजार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों यात्री और इंफ्रास्ट्रक्चर लवर्स कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत जल्द ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल दिसंबर 2026 तक इस रूट पर पार्शियल ट्रेन सर्विस शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर सच में ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट में से एक होगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंचने की नहीं है। असल में ये उस गेटवे की कहानी है जिसके बाद चारधाम रेल नेटवर्क का विस्तार उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को एक नई पहचान दे सकती है। जरा सोचिए, जिस पहाड़ी सफर को आज रोड से तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है, वही सफर आने वाले समय में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में इस साल के अंत तक उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन चलेगी? अभी ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है और चारधाम रेल नेटवर्क का असली प्लान क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है। अब रेल पहुंच रही है। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहाँ आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। आखिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले उत्तराखंड की जियोग्राफी को समझना होगा। दरअसल उत्तराखंड के ज्यादातर धार्मिक और पहाड़ी इलाके आज भी रोड कनेक्टिविटी पर ही निर्भर है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का लगभग पूरा सफर पहाड़ों के बीच से गुजरता है, जहां संकरी सड़कें, तेज मोड़, लैंडस्लाइड और बार बार लगने वाले ट्रैफिक जाम्स सफर को मुश्किल बना देते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान तो यही रूट लाखों श्रद्धालुओं और हजारों गाड़ियों का प्रेशर भी झेलता है। इसी वजह से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की सिर्फ 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में अक्सर 8 से 10 घंटे और पीक सीजन में या खराब मौसम में इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। दोस्तों, यही वो समस्या है जिसे बदलने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ये एक 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन है जो योगनगरी ऋषिकेश से शुरू होकर चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL इंडियन रेलवे की तरफ से कराया जा रहा है, जबकि इसके अलग अलग पैकेजेस पर L&T, HCC और MEIL जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज काम कर रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है कि एक नई रेलवे लाइन बन रही है। दरअसल ये पूरे चारधाम रेल नेटवर्क का पहला और सबसे अहम फेज है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ये रेल लाइन तैयार नहीं होती तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ प्रपोज की गई ये रेलवे लाइन का आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं होगा। दरअसल इंजीनियरिंग के नजरिए से भी ये प्रोजेक्ट किसी चुनौती से कम नहीं है। पूरी रेलवे लाइन पर दर्जनों टनल्स और कई बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इनमें देवप्रयाग से लाचमोली के बीच बन रही लगभग 15.1 किलोमीटर लंबी रेल टनल अपने समय की भारत की सबसे लंबी रेल टनल में शामिल रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी वजह है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। दरअसल ये रेलवे लाइन सिर्फ टूरिज्म और पिलग्रिमेज के लिए ही नहीं बल्कि हिमालयन रीजन में लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा आम यात्रियों के साथ साथ दूर दराज की पहाड़ी इलाकों और जरूरत पड़ने पर बॉर्डर तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन को भी मिल सकता है। इसीलिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि उत्तराखंड के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन माना जा रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अब तक कितना काम पूरा हो चुका है? क्या सच में 2026 के अंत तक इस रूट पर पार्शियल ट्रेन सर्विस शुरू हो सकता है? चलिए अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट की 2026 तक की सबसे लेटेस्ट प्रोग्रेस को। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार शायद हर किसी को है। आखिर इस प्रोजेक्ट पर अब तक कितना काम पूरा हो चुका है? दरअसल पिछले कुछ सालों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट ने काफी तेजी से प्रोग्रेस की है। सबसे मुश्किल माने जाने वाले हिमालयन सेक्शन में
कई मेजर टनल्स का एग्जीबिशन कंप्लीट हो चुका है, कई ब्रिजेस बनकर तैयार है और जिन सेक्शन में सिविल कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है वहां ट्रैक लेनिंग और बाकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी आगे बढ़ रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कुल टनलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया जा चुका है। यह इसीलिए भी खास है क्योंकि इस पूरी रेलवे लाइन का अधिकांश हिस्सा हिमालय के अंदर टनल से होकर गुजरेगा। यानी इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज धीरे धीरे अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रही है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से यह चर्चा भी तेज हुई है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रूट के कुछ हिस्सों पर पार्शियल ट्रेन सर्विस शुरू की जा सकती है। हालांकि इस बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स और एस्टिमेटेड सामने आए हैं। फिलहाल पूरी रेलवे लाइन आम यात्रियों के लिए ऑपरेशनल नहीं हुई है और ऑफिशियल कंप्लीटेशन टाइमलाइन भी जियोलॉजिकल चैलेंज की वजह से बदलती रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज ये प्रोजेक्ट उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां ये सिर्फ कागजों पर बनी एक योजना नहीं बल्कि जमीन पर तेजी से शेप लेता हुआ भारत का सबसे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट में से एक बन चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली अहमियत सिर्फ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सीमित नहीं है। असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम देखते हैं कि कर्णप्रयाग के बाद ये रेलवे नेटवर्क किस तरह से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की फ्यूचर कनेक्टिविटी की नींव बनने वाला है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर सिर्फ 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? दोस्तों, इसका जवाब हिमालय के उन पहाड़ियों में छुपा है जहां इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर रेलवे लाइन खुले मैदानों में बिछाई जाती है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में स्थिति बिल्कुल अलग है। इस रूट का लगभग 80% हिस्सा टनल के अंदर से गुजरेगा। यानी ट्रेन ज्यादा समय खुले आसमानों के नीचे नहीं बल्कि हिमालय के अंदर सफर करेगी। इनमें देवप्रयाग से लाचमोली के बीच बन रही लगभग 15.1 किलोमीटर लंबी रेल टनल अपने समय की भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल में शामिल रही है। लेकिन सिर्फ लंबी टनल्स बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी। असली चैलेंज था हिमालय की जियोलॉजिकल कंडीशंस। कई जगहों पर पहाड़ी चट्टानों की मजबूती एक जैसी नहीं है। कहीं सख्त रॉक मिलती है तो कुछ ही मीटर के बाद कमजोर और टूटने वाली लेयर शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में टनल बोरिंग और ब्लास्टिंग का काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी कंस्ट्रक्शन की स्पीड और सेफ्टी दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मशीनरी पहुंचाना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई बनाए रखना और कठिन मौसम के बीच लगातार काम जारी रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। दोस्तों, यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कई बार रिवाइज करनी पड़ी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद कंस्ट्रक्शन रुका नहीं। धीरे धीरे टनल्स कंप्लीट होती गई, ब्रिजेस तैयार होते गए और प्रोजेक्ट्स अपने अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ता रहा। और शायद इसी वजह से इस रेलवे लाइन को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के सबसे चैलेंजिंग हिमालयन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज को पार करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रेलवे लाइन का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को कैसे मिलेगा और चारधाम यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस कितना बदलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव होगा सफर के समय में। आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रोड से पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस रेलवे लाइन के ऑपरेशनल होने के बाद इसी रूट का सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यानी जो समय पहले पूरा दिन का एक बड़ा हिस्सा ले लेता था, वही सफर कुछ ही घंटों में पूरा हो सकेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्ग यात्रियों, बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों और उन लोगों को मिलेगा जो लंबी पहाड़ी सफर की वजह से यात्रा करने से हिचकिचाते हैं। ट्रेन के जरिए सफर ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित और मौसम पर कम निर्भर होगा। लेकिन बदलाव सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। जिन शहरों और कस्बों से ये रेलवे लाइन गुजरेगी, वहां टूरिज्म, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापार के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां बारिश के दौरान सड़कें अक्सर लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित होती है, वहां एक मजबूत रेल कनेक्टिविटी इमरजेंसी सिचुएशन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसी प्रोजेक्ट का एक और पहलू है जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होती है।
दोस्तों ये रेलवे लाइन सिर्फ टूरिज्म और पिलग्रिमेज के लिए ही नहीं, बल्कि हिमालयन रीजन में लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाने में अहम योगदान दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बहुत से लोग मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही ट्रेन सीधा केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए अब समझते हैं पूरे चारधाम रेल नेटवर्क का असली प्लान और देखते हैं ट्रेन आखिर कहां तक जाएगी और उसके बाद यात्रा कैसे पूरी होगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। क्या चारधाम रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही ट्रेन सीधे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर तक पहुंच जाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल बहुत से लोग चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट को सिर्फ एक रेलवे लाइन समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में ये अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट का एक बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों इस पूरे नेटवर्क की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जो योगनगरी ऋषिकेश से शुरू होकर कर्णप्रयाग तक जाती है। इसके बाद कर्णप्रयाग से ये नेटवर्क दो अलग डायरेक्शन में डिवाइड होगा। पहली लाइन साइकोत के रास्ते सोनप्रयाग की तरफ जाएगी। सोनप्रयाग को केदारनाथ यात्रा का बेस पॉइंट माना जाता है। यहाँ तक ट्रेन से पहुंचने के बाद आगे केदारनाथ यात्रा को और भी आसान बनाने के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। योजना के मुताबिक आगे चलकर श्रद्धालु ट्रेन से सोनप्रयाग तक और उसके बाद रोपवे के जरिए केदारनाथ के नजदीक पहुंच पाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन कर्णप्रयाग से ही साइकोत जंक्शन के जरिए जोशीमठ की तरफ जाएगी। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक का अंतिम सफर एग्जिस्टिंग ऑल वेदर रोड के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। यानी ना तो केदारनाथ मंदिर तक और ना ही बद्रीनाथ मंदिर तक ट्रेन सीधा पहुंचने वाली है। रेलवे का उद्देश्य यात्रा को आसान बनाना है, ना कि पूरे रोड रूट को रिप्लेस करना। अब अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो उनकी प्लानिंग इस रूट से बिल्कुल अलग है। उनके लिए देहरादून के पास डोईवाला से एक अलग रेलवे कॉरिडोर प्रपोज किया गया है, जो उत्तरकाशी की तरफ बढ़ेगा। वहां से एक रूट गंगोत्री की तरफ और दूसरी यमुनोत्री की तरफ ले जाने की प्लान है। हालांकि यमुनोत्री वाले सेक्शन पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से अभी भी काम आगे बढ़ना बाकी है। यानी पूरे चारधाम रेलवे नेटवर्क को अगर एक मैप की तरह देखा जाए तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उसकी बैकबोन की तरह काम करेगी। इसी लाइन के तैयार होने के बाद आगे के प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर लाना और भी आसान होगा। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को तैयार करने में कितना खर्च आ रहा है और जब यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब उत्तराखंड की इकोनॉमी, टूरिज्म और बॉर्डर कनेक्टिविटी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, आइए अब इसी पर बात करते हैं। अगर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई रेलवे लाइन नहीं है, ये उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पहाड़ी सफर को तेज बनाएगा, चारधाम यात्रा को पहले से ज्यादा आसान बनाएगा, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा और भविष्य में स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आगे रेलवे लाइंस और रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी भी समय लगेगा। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहली ट्रेन दौड़ेगी उस दिन उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया अध्याय शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का पहला फेज आखिर कब तक आम यात्रियों के लिए शुरू हो पाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।